माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने नीम के बारे में बताने जा रही हूँ कि नीम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, नीम का बॉटनिकल नेम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जो है हमारा मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। तो हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर बहुत सारे फूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। तो जो हमारा नीम है ये हमारा क्रूड ड्रग कहलाता है, या क्रूड ड्रग्स की तरह हम नीम को यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिसीजेस। तो आज हम जानेंगे कि जो नीम प्लांट होता है जिसको हम लोग एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण उसका एक्टिविटी होता है। मीन्स इसका हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज पढ़ेंगे कि हम लोग जो है नीम को एज अ फूड ड्रग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या यूजेस है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो नीम है हमारा, उसका थ्योरी क्या है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये हम लोग सब लोग नीम जो हमारा प्लांट है, ये हम लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ये लगे हुए रहते हैं। इंडिया के अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको नीम प्लांट एक ऐसा कॉमन प्लांट है जो हर जगह फाउंड होता है, हर जगह हमको मिलता है, हर जगह पाया जाता है। तो जो नीम प्लांट है वो एज अ फूड रिसोर्सेज हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे मल्टी यूजेस हैं कि उसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वाइड यूज़ है। वाइड यूज़ का मतलब जो है कि जो नीम जो प्लांट है उसका हम लोग बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। उसका कोई सिंगल यूज़ नहीं है, दे आर वाइड यूज फॉर यूजिंग अ नीम एज अ ड्रग। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके सिनोनिम की बात करें कि जो हमारा क्रूड ड्रग होता है उसका सिनोनिम क्या होता है, तो जो क्रूड ड्रग होता है इसका सिनोनिम अगर हम लोग देखें कि जो नीम है इसके अंदर हम लोग क्या इसको बोलते हैं, सिनोनिम का मतलब होता है कि इसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, या फिर नीम के अलावा इसको कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं मार्गोसा ट्री। इसको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं, मार्गोसा ट्री। मीन्स नीम को हम लोग मार्गोसा ट्री भी बोलते हैं। सेकंड क्या है, नीम ट्री। नीम तो है, नीम तो इसका क्रूड ड्रग है, लेकिन नीम को हम लोग नीम ट्री से के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है इंडियन लिलैक। ये इसका एक और बॉटनिक, ये और इसका एक सिनोनिम है। तो जो हमारा नीम जो क्रूड ड्रग है, जो नीम हमारा प्लांट है, इसके 3 टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स के नाम से ये जाना जाता है, मैंगोसा ट्री, नीम ट्री एंड इंडियन लिलैक ट्री। तो ये सारे जो नाम है वो किसके हैं, हमारे सिनोनिम किसके हैं, ये हमारे नीम के सिनोनिम है। अब नेक्स्ट अगर हम नीम के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स से मतलब होता है कि जो हमारा नीम है वो हमको कौन से रिसोर्स से ऑब्टेन होता है, इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल सोर्स। अब बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर 3 पैरामीटर्स हम लोग स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आता है आपका बॉटनिकल नेम, फैमिली, और उसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड ड्रग। तो जनरली जो हमारा नीम का प्लांट है, ये होल प्लांट हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो इसका एरियल पार्ट यूज़ होता है, या फिर हम लोग बोले जो लीव्स होती हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो हमारा जो एरियल पार्ट हम लोग नीम प्लांट का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग बात करें लीव्स की, तो जनरली लीव्स जो होती हैं वो इसकी यूज़ होती हैं। अब एरियल जो पार्ट है इसका लीव्स यूज होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है अजादिरक्टा इंडिका। अजादिरक्टा इंडिका से मतलब है कि ये इसका बॉटनिकल नेम है। जो बॉटनिकल नेम होता है वो हर एक प्लांट का स्पेसिफिक होता है। इस बॉटनिकल नेम का एक ही प्लांट होता है। ये अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू स्टेट कभी वेरी नहीं करता। सिनोनिम वेरी कर सकते हैं, बट जो हमारा बॉटनिकल रिसोर्स है वो हर प्लांट का सेम होता है, हर प्लांट का एक ही होता है। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते
अजादिरक्टा इंडिका, ये नीम का हमारा बॉटनिकल नेम है। अब ये हमारी होगी बॉटनिकल नेम के बारे में बात, ये हमने किया पार्ट के बारे में बात, लीफ पार्ट यूज होता है, अजादिरक्टा इंडिका क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है। अब हम इसकी फैमिली की बात करें कि कौन सी प्लांट की फैमिली या प्लांट की कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये आता है मेलिएसी फैमिली के अंदर। मतलब मेलिएसी फैमिली का मतलब है ये उस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर हमने पार्ट का स्टडी किया, इसका बॉटनिकल नेम का स्टडी किया और हमने इसकी फैमिली के बारे में स्टडी करी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये हर जगह इंडिया वर्ल्ड में हर जगह ये पाया जाता है। तो मोस्टली ये लार्ज ट्री के फॉर्म में होता है, मतलब ये लार्ज ट्री के फॉर्म में फाउंड होता है और ये टॉपिकली एंड सब टॉपिकली ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो टॉपिकल वाला एरिया हो चाहे सब टॉपिकल वाला एरिया हो, ये सारे एरिया के वर्ल्ड के सारे एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात करी इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की कि कहाँ कहाँ हमको ये प्लांट देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके आते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में बात। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट का हम लोग जो भी पार्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग नीम के अंदर इसकी लीव्स पार्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर उसी पार्ट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी किसकी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे हम लोग लीफ पार्ट की देख रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग लीफ पार्ट का क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा लीफ पार्ट होता है इसके अंदर हम लोग लीफ पार्ट की स्टडी करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लीफ को क्या देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले लीफ अगर हमारे सामने है तो ये सबको पता है कि जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, मतलब ये एवरग्रीन ट्री है। ठीक है, ये एवरग्रीन ट्री है, मीन्स ये हमेशा ग्रीन रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी हाइट की कि कितने हाइट का ये ट्री होता है, ये जो 12 to 18 जो मीटर इसका हाइट होता है, ये इसकी हाइट होती है, मतलब इतना लंबाई का ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग लीव्स की अगर बात करें तो टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइप में जो होता है इसका लीव्स जो होती है इसको हम लोग कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। अब आप लोग ने 11th-12 में पढ़ा होगा सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स का मतलब होता है कि एक स्टेम में केवल एक ही लीफ लग रही होगी, ठीक है, और कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, एक ही पेट्यूल में बहुत सारी लीव्स लग रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो आप सबने देखा होगा नीम की लीव्स की, नीम की जो लीव्स है वो सिंगल लीव्स नहीं होती, वो कैसी लीव्स होती है, कंपाउंड लीव्स होती है। मीन्स वो इस तरीके की लीव्स अरेंज होती है, उसमें बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट होती है। तो जिस ट्री के अंदर कंपाउंड बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो इसका टाइप क्या हो गया, कंपाउंड लीफ। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी लीव्स इसके अंदर पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई कि जो नीम ट्री है वो कैसा नेचर का है, वो कंपाउंडेड नेचर का है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें साइज की, तो साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब होता है कि हमारा जो लीफ है उसका साइज क्या है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा लीफ है जो हमको दिख रहा है सामने यहाँ पे, इसका साइज क्या है। ठीक है, तो लीफ साइज का मतलब होता है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो ये इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, विड्थ है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करें इसकी, तो लेंथ कितनी है, 20 to 38, ये इसकी लेंथ है 20 to 38। अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ क्या है लीफ का, ये पार्ट है विड्थ। तो ये कितना पार्ट है इसका, 0.5 to 15, ये इसकी विड्थ होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके एपेक्स की, एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है कि हमारी जो लीफ है इसका एपेक्स कैसा है। मीन्स एपेक्स का मतलब कि जो लीफ का पॉइंट है वो किस तरीके से होगा। किसी में हम लोग देखते हैं पतला होता है, ठीक है, किसी में हम लोग देखते हैं वाइड होता है। इस तरीके से लीफ का जो एपेक्स है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो इसका एपेक्स पार्ट है वो कैसा दिख रहा है आपको, एक्यूट दिख रहा है, ठीक है। एक्यूट का मतलब कैसा होता है कि वो ना तो पॉइंटेड रहेगा और ना ही वाइड रहेगा। इस टाइप का जो इसका एपेक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स होता है। और एपेक्स इसका कैसा है, एक्यूट इसका एपेक्स है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीफलेट्स की, लीफलेट्स का मतलब क्या होता है? लीफलेट्स का मतलब होता है कि जो कंपाउंड लीफ होती है उसके अंदर कितनी लीफ प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट्स। तो इसके अंदर जो लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो 40 to 90 प्रेजेंट होती हैं लीफलेट्स। मतलब एक ही लीफ के अंदर कितनी लीफलेट्स प्रेजेंट होती है, मतलब ये नंबरिंग जो होती है वो कितनी होती है कंपाउंड लीफ के अंदर, तो वो हमारी पर होती है 40 to 90। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है। तो फाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लीव्स यहाँ पे अरेंज हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी के अंदर आता है लीव्स का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपोजिट और ऑल्टरनेटिव। अपोजिट मतलब इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, दोनों तरफ लीफ है, और अल्टरनेटिव एक दूसरे की है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि जो लीव्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसमें हमको अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है, इनका अल्टरनेटिव फॉर्म में दिख रहा है, और अपोजिट है एक दूसरे की, एक दूसरे के अपोजिट है और अल्टरनेट है। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक है, ऑल्टरनेट, और अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट मतलब ये है, ऑल्टरनेट मतलब ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है, इसका जो फाइलोटैक्सी है वो हमारी अपोजिट और ऑल्टरनेटिव है। इसके बाद अगर हम लोग शेप की बात करें कि इसका शेप कैसा होता है, तो शेप में हमारी जो लीफ है वो ओवेट फॉर्म की है और लैंसुलेट फॉर्म की है। ओवेट और लैंसुलेट दोनों टाइप की प्रेजेंट होगी। लैंसुलेट का मतलब होता है जो आगे से नुकीली रहती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंसुलेट, मतलब भाला शेप की जो उसका शेप होता है वो नुकीला रहता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नुकीला, यहाँ पे नुकीला, यहाँ पे नुकीला, ये सब नुकीले पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से अगर शार्प एजेस हमको मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंसुलेट शेप का है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर आपको पता ही है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग मार्जिन की बात करें, मार्जिन हम लोग किसको बोलते हैं, जो लीफ होती है हमारी, सपोज ये लीव्स है, ठीक है, तो ये जो है इसका ये मार्जिन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका मार्जिन कैसा है, पूरा एक जैसा है, ठीक है, और लेकिन इसका मार्जिन कैसा है, इसका मार्जिन ऐसे कटीला है, ठीक है। तो ये शेप को जो हम लोग बोलते हैं, ये इसका जो मार्जिन है लीफ का, इसको हम लोग बोलते हैं सीरिएट। सीरिएट का मतलब होता है लुक लाइक, जैसे हम लोग के टीथ अरेंज है इस टाइप का जो इसका पैटर्न है मार्जिन का, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सीरिएट। तो इसका जो मार्जिन है वो सीरिएट फॉर्म का प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बेस की बात करेंगे, तो इसका जो बेस है यहाँ का वो कैसा है, वो है हमारा टैपरिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिविटी के लिए। तो इसके अंदर है एजाडिन एक्टिव, क्वार्सेंट
कारण नीम का एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजेस। यूजेस इसका मेन पार्ट है कि हमने स्टार्टिंग में जैसे बताया था नीम का बहुत ही वाइड यूज होता है। तो सबसे पहले वाइड यूज मतलब बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इसको हम लोग एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, एंटी स्टूलेंट यूज करते हैं, एंटी रूमेटिक यूज करते हैं, स्किन जितनी भी डिसीज होती हैं उसमें यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइडल यूज करते हैं मतलब इंसेक्ट को भगाने के लिए यूज करते हैं, फंगीसाइडल फंगस हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, और एंटी माइक्रोबियल मतलब जो भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है उन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना नीम प्लांट को कहाँ कहाँ नीम की जो ड्रग है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो नीम जो प्लांट है उसका बहुत ही वाइड यूज़ है। हम लोग हर जगह हर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग नीम प्लांट एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। थैंक यू।